हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो वोंगलिंग को सबक सिखाने के लिए उस पर अटैक करता है, जिससे वोंगलिंग को काफ़ी तकलीफ होने लगती है। गोकू कहता है, अगर तुम उस समय मेरी बात सुन लेते तो आज तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। इस पर वोंगलिंग कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुमसे हार मान ली है। तभी वोंगलिंग अपनी माइंड कंट्रोल पावर से गोकू को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिससे गोकू के सिर में बहुत ही दर्द होने लगता है। वोंगलिंग अब पूरी ताकत से गोकू का माइंड कंट्रोल करने लगता है। गोकू कहता है, ओह, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वोंगलिंग कहता है, अब थोड़ी ही देर में बाकी सब की तरह मेरे कंट्रोल में तुम आ जाओगे। गोकू तकलीफ में कहता है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मुझे कंट्रोल करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तभी गोकू अपनी रेज में आ जाता है और वो वोंगलिंग के कई सारे पंचेस करने शुरू कर देता है, जिससे वोंगलिंग को दर्द होने लगता है। तभी वोंगलिंग गोकू पर रॉक अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे गोकू के कई सारी चट्टानें आकर टकरानी शुरू कर देती हैं, जिससे गोकू को बहुत ही डैमेज मिलता है। तभी गोकू अपनी एनर्जी से उन चट्टानों को ब्लास्ट करके खुद को बचाना शुरू कर देता है। उसी वक्त वोंगलिंग गोकू के एक इलेक्ट्रिक पंच मार देता है, जिससे गोकू को काफ़ी ज़्यादा शॉक लगता है। तभी गोकू अपनी एनर्जी चार्ज करने लगता है और वो वोंगलिंग पर एनर्जी अटैक कर देता है, मगर वोंगलिंग उस एनर्जी को गोकू पर ही डाइवर्ट कर देता है, जिससे गोकू को ही वो एनर्जी लग जाती है। गोकू कहता है, तुम अचानक से पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गए हो। वोंगलिंग कहता है, मेरी पावर्स वक्त के साथ बढ़ती जाती है। गोकू कहता है, फिर तो मुझे अब अपनी पावर को बढ़ा लेना चाहिए। तभी गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चेंज हो जाता है और वो काफ़ी तेज़ी से वोंगलिंग के पंच मार देता है, जिससे वोंगलिंग को इतना दर्द होता है कि उससे उसको चक्कर आने लग जाते हैं। तभी गोकू एक और वोंगलिंग के पंच मारता है, जिससे वोंगलिंग काफ़ी दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है, अब तुम्हें पता चलेगा वोंगलिंग, मुझे मेरे लोग सन गोकू क्यों कहते हैं। तभी वोंगलिंग वापस से खड़ा होता है और वो उठते ही गोकू पर काफ़ी सारी एनर्जी अटैक करनी शुरू कर देता है, जिससे गोकू आसानी से डॉज कर लेता है। तभी गोकू वोंगलिंग के एनर्जी अटैक कर देता है। तभी वोंगलिंग बड़ी मुश्किल से उसे ब्लॉक करता है, मगर एनर्जी की फोर्स से वोंगलिंग दूर जाकर गिरता है। इसके बाद अचानक से गोकू वोंगलिंग की गर्दन पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जाता है और उसे दूर गिरा देता है। इससे वोंगलिंग को बहुत ही इंजरी होती है, मगर वोंगलिंग अपने आप को वापस से हील कर लेता है। तभी वोंगलिंग गोकू के थंडर स्ट्राइक कर देता है, जिसे गोकू डॉज कर लेता है। वोंगलिंग सीरियस होकर कहता है, नहीं लगता है कि मैं इसे बीट कर सकता हूँ। ये बहुत ही फास्ट है और इसकी पावर भी काफ़ी बढ़ गई है। तभी गोकू कहता है, दूर से तो तुम बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब तुम्हें क्या हुआ वोंगलिंग। वोंगलिंग कहता है, अपना मुंह बंद करो। तभी वोंगलिंग गोकू पर प्लैनेट डिस्ट्रक्टिव एनर्जी शूट कर देता है, मगर गोकू उस एनर्जी को भी अपने हाथ से डिफ्लेक्ट कर देता है। गोकू कहता है, तुमने गलत पर्सन से पंगा ले लिया है वोंगलिंग, अभी तो मैंने तुम्हें अपनी पावर शो भी नहीं की है और तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है। वोंगलिंग कहता है, तुम मुझे अब इरिटेट कर रहे हो। तभी वोंगलिंग अपनी एनर्जी से गोकू पर कई सारे ब्लास्ट कर देता है, मगर गोकू उनसे भी बचकर निकल जाता है। गोकू कहता है, आज तो तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी गोकू अपना कामेहामेहा चार्ज करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर वोंगलिंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ओह नो, ये तो अपना वो सिग्नेचर मूव का यूज करने वाला है, इससे तो मेरी बहुत ही हालत खराब होने वाली है। तभी गोकू अपना कामेहामेहा वोंगलिंग पर शूट कर देता है, लेकिन वोंगलिंग अपने सामने बहुत सारी वॉल्स खड़ी कर देता है, लेकिन गोकू की एनर्जी उन वॉल्स को चीरते हुए वोंगलिंग के लगती है, जिससे वोंगलिंग काफ़ी दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है, आज कोई भी दीवार तुम्हें बचा नहीं पाएगी वोंगलिंग। इसके बाद हम देखते हैं कि वोंगलिंग की हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है। वोंगलिंग कहता है, रुक जाओ, मुझे और मत मारो, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, पता नहीं तुम मुझ जैसे इमोर्टल को कैसे मार पा रहे हो। इस पर गोकू कहता है, इमोर्टल होने का क्या फ़ायदा, हमारे वर्ल्ड में भी काफ़ी इमोर्टल लोग हैं और वो तो तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल हैं, फिर भी उन्हें मैं बहुत ही डैमेज देता हूँ और मेरी ट्रेनिंग ही इमोर्टल लोगों के साथ हुई है, इसलिए तुमसे हारने का तो कोई सवाल ही नहीं है। वोंगलिंग कहता है, लेकिन उनमें से कोई ये नहीं कर पाता होगा
तभी अचानक से हम देखते हैं कि सब कुछ वहाँ से गायब हो जाता है और यहाँ तक कि वोंगलिंग भी वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और अब हम देखते हैं कि एक अलग वोंगलिंग वहाँ पर आता है और वो काफ़ी सीरियस होता है। गोकू कहता है, ये सब क्या है? तुम तो वहाँ थे ना, लेकिन अब ये सब क्या है? तभी वोंगलिंग गोकू के एनर्जी अटैक कर देता है, जिससे गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है और वो बेस फॉर्म में आ चुका होता है। वोंगलिंग कहता है, इसे रियलिटी रैपिंग कहते हैं सन गोकू। तो तुम्हारे इमोर्टल गॉड्स को ये करना नहीं आता होगा, है ना? गोकू अब जख्मी हालत में कहता है, ये पहले से काफ़ी ज़्यादा फास्ट और पावरफुल लग रहा है। लगता है कि अब तक मैं जिससे लड़ रहा था वो ये नहीं था। तभी गोकू के पीछे वोंगलिंग अचानक से आ जाता है और कहता है, सही कहा तुमने सन गोकू। तभी वोंगलिंग गोकू के पीठ पर कई सारे एनर्जी अटैक कर देता है, जिससे गोकू आगे की तरफ जाकर गिरता है। गोकू अब और भी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। वोंगलिंग कहता है, अब तुम्हें मज़ा आ रहा होगा सन गोकू, तुम्हें तुम्हारे लेवल का ओपोनेंट जो मिल गया है। गोकू वापस से खड़ा होता है और कहता है, तुम्हें नई ताकत के साथ देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई, इसलिए अब तुम्हें हराने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तभी गोकू खुद को चार्ज कर लेता है और वो अपने आप को मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चेंज कर लेता है। ये देखकर वोंगलिंग सीरियस हो जाता है और कहता है, नहीं रुक जाओ, इसके बारे में तुमने नहीं बताया था। तभी गोकू एक जोरदार पंच वोंगलिंग के मारता है, जिससे वोंगलिंग काफ़ी दूर जाकर गिरता है। तभी वोंगलिंग वापस से खड़ा होता है और वो गोकू पे कई सारी एनर्जीज मारनी शुरू कर देता है, लेकिन गोकू उन सभी एनर्जी को ब्लॉक कर लेता है। गोकू तभी तेजी से जाता है और वो वोंगलिंग के किक मारता है, जिससे वोंगलिंग को बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। तभी गोकू वोंगलिंग के काफ़ी सारे पंचेस मार देता है और उन पंचेस की पावर इतनी हैवी होती है कि वोंगलिंग बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। गोकू कहता है, और कोई रियलिटी रैपिंग करनी है तो बता दो, मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। लेकिन वोंगलिंग बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। तभी अचानक से पीछे से गियोतामा अपनी पावरफुल एनर्जी का यूज करता है, जिससे गोकू की बॉडी में सेल्स कंट्रोलिंग वायरस चला जाता है, जिससे गोकू को बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। तभी गियोतामा वोंगलिंग को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। गोकू दर्द में मूवमेंट नहीं कर पाता, लेकिन वो गियोतामा से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो गियोतामा? वोंगलिंग को बचाकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गियोतामा कहता है, तुमने कहा था कि तुम मेरे दोस्त को मुझसे मिलवाओगे, लेकिन तुम तो इसे मार रहे थे। गोकू कहता है, वोंगलिंग अपनी गलती को मान नहीं रहा है, इस वजह से उसे सजा देना बहुत ही जरूरी है, और अगर तुम बीच में उसे बचाने की कोशिश करोगे तो शायद तुम्हें भी मुझे रास्ते से हटाना ही पड़े। गियोतामा सीरियस होकर कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने दोस्त की जान बचाऊंगा। जब तक मैं हूँ मैं उसे मरने नहीं दूंगा। तभी गियोतामा गोकू पर एक और एनर्जी शूट करता है, जिससे गोकू बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वोंगलिंग को अब होश आता है और वो कहता है, तुम आ गए मेरे दोस्त, मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। इस पर गियोतामा कहता है, वोंगलिंग तुम अगर मुझे अपना दोस्त मानते हो तो ये सब छोड़ दो और वापस से घर चलो। वोंगलिंग सीरियस होकर कहता है, नहीं जा सकता, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये सुनकर गियोतामा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या जिम्मेदारी? लोगों को मार कर तुम कौन सी जिम्मेदारी संभाल रहे हो? तुम इतने सारे लोगों को मार कर करते क्या हो? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को कभी मारते नहीं हो, तुम तो सबकी मदद करते हो। वोंगलिंग कहता है, तुमने एकदम सही कहा गियोतामा, एक तुम ही हो जो मुझे पहचानते हो। मैंने लोगों को नहीं मरवाया, ना ही मैंने साइतामा को मरवाया है। इस सब के पीछे कोई और है, वो मुझसे ये सब करवा रहा है। गियोतामा सीरियस होकर कहता है, क्या कहा? कौन है वो वोंगलिंग? मुझे बताओ, कौन तुमसे ये करवा रहा है? मैं नहीं जानता हूँ कि वो कौन है, मुझे बस इतना पता है कि अगर मैंने उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए तो वो मेरे वर्ल्ड को और तुम्हें ख़त्म कर देगा। गियोतामा शॉक्ड हो जाता है। वोंगलिंग कहता है, और उन्हीं के पास सभी साइतामा की है, मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं है। तभी अचानक से वोंगलिंग की नज़र गोकू पर जाती है, मगर गोकू तो वहाँ पर होता ही नहीं। वोंगलिंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है, वो कहाँ गया? सन गोकू अभी तो यहीं पर था। तभी हम देखते हैं कि अचानक से गोकू वहाँ पर अपने ग्रेट फॉर्म के साथ आ जाता है, जिसे देखकर वोंगलिंग अब शॉक्ड हो जाता है। गोकू अब स्माइल करके कहता है, क्या हुआ? मुझे यहाँ देखकर हैरानी हो रही है। वोंगलिंग कहता है, तुम तो बेहोश थे, फिर तुम यहाँ पर कैसे सही खड़े हो? गोकू स्माइल के साथ कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ही रियलिटी चेंज करना आता है? ये सुनकर वोंगलिंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है,
क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? गोकू कहता है, तुम अभी तक जिससे फाइट कर रहे थे वो मैं था, बट मैं नहीं था। कहने का मतलब ये है कि अभी तक तो तुमने मुझसे फाइट की ही नहीं। ये सुनकर वोंगलिंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? गोकू कहता है, सब तुम्हें तुम्हारा दोस्त बता देगा, बस तुम मुझे ये बता दो कि तुमसे ये कौन करवा रहा है। वोंगलिंग सीरियस हो जाता है और कहता है, ये सब तुमने क्या किया? तुमने मुझे धोखा दिया। शायद तुम जानते नहीं हो कि अब हमारे साथ क्या हो सकता है। गोकू स्माइल के साथ कहता है, टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे सपोर्ट में मैं खड़ा हूँ। तुम्हारा दोस्त जिस विश्वास से तुम्हारी तारीफ कर रहा था, उस हिसाब से मुझे लग ही रहा था कि तुम ये सब नहीं कर सकते हो, तो मुझे तुमसे ये सारा राज उगलवाने के लिए ये नाटक करना पड़ा। तो अब तुम मेरी मदद करोगे उन लोगों को पकड़ने के लिए। ग्योतामा कहता है, तुम्हें गोकू पर विश्वास करना होगा। ये सच में बहुत ही अच्छा पर्सन है, ये हमारी हेल्प करेगा। हम उन लोगों को पकड़ेंगे, उन्हें खत्म करेंगे और फिर हम लोग अपने घर चले जाएंगे। गोकू स्माइल के साथ कहता है, प्लान में तो काफी दम है। तो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? मजा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। कल हम फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।